स्वागत है आपका कृष्णा जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। यस्य श्री श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरणिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मै ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्बुदीरयेत। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय तु देवकी जय तु देवो देवकी नन्दनोऽयं जय तु कृष्णो वृक्षिणी वंश प्रदीपः। जय तु मेघलश्यामला कोमलांगम जय तु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदम। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कपवात वित्तै कंठावरधन विदो स्मरणं कृतस्तै। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च माल्यं। रम्रारधर वेणोर्धर सुदय पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेष्टयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशद विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सल कृपालुशील कोमलाम भजामि ते पदार ब्रंजम अकामिना स्वादामदम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी मुनि महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पंडरीनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
अचिंतन कल्याण गुण गुण निधानम सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक शकल जन कलशपहारक परात्पर पर ब्रह्मांड अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैविक बंधव कर्णौक सिंधु श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के जुगल चरणारविंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृमयी भगिनी बांधवों इन सभी के श्री चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। एवं समुपस्थित जो कुछ भी वक्ता यहाँ पर कथा सीखने का दृढ़ संकल्प लेकर आए हैं उन सभी वक्ताओं के श्री चरणारविंदों में दास का नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। और हमारे गुरुदेव श्री आचार्य श्री शिवम कुमार जी मिश्रा इनके श्री चरणारविंदों में भी दास का बारंबार प्रणाम। एवं हमारे माता पिताओं के श्री चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। एवं गुरुदेव एवं भूदेव ब्राह्मणों के श्री चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। एवं गौ माता के श्री चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। एवं कुल देवी कुल देवताओं के श्री चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के एक पंक्ति के साथ सिया राम मया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत स्वरूप चित स्वरूप और आनंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के एकमात्र हेतु है आध्यात्मिक आदि भौतिक मानसिक ताप आदि दैविक देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाला था। इनकी विद्र तापों का जो नाश करने वाले हैं ऐसे श्री कृष्ण सहित श्री राधा कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। और माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। चलिए सज्जनों हम इस कथा को एक संकीर्तन के साथ इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी के श्री चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित जितने भी भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी है उन सभी के श्री चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम एवं नतमस्तक वंदन। तो हम अगले वक्तव्य में हम श्री सुखदेव जी महाराज जो थे वह श्री सुखदेव महाराज जी का सनकादिक मुनियों ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के पश्चात जब वे श्री सुखदेव जी से 6 प्रश्न पूछने लगे तो उनमें से श्री सनकादिक ऋषियों ने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि भगवान
के प्रमुख कितने अवतार है? तो श्री वेदव्यास जी मुनि ने बताया कि भगवान के प्रमुख प्रमुख इतने 24 अवतार है। 24 अवतारों में भगवान पशु पक्षी और मनुष्य के आदि योनियों में अनेकों बार अवतार ग्रहण करते हैं। उनमें से भगवान के 24 अवतारों की कथा भी बहुत बड़ी प्रचलित है। उनमें से अभी हम भगवान की 24 अवतारों का वर्णन करेंगे। बोलिए सियाबल रामचंद्र की जय। भगवान की 24 अवतारों का वर्णन इस प्रकार से है कि भगवान श्री हरि का जो पहला अवतार है वह सनक नंदन सनत कुमार के रूप में हुआ, यानी कि सनक नंदन सनत कुमार और सनकादिक कुमार के रूपों में हुआ। उन्होंने इस सृष्टि में सबको ज्ञान और भक्ति यह प्रदान की। ज्ञान और भक्ति में से इस समस्त संसार को सुसज्जित कर दिया, यानी कि उत्सोहित कर दिया, उत्साह से भर दिया। उत्साह इतना था कि उत्साह से इस सृष्टि को भर दिया। और उनमें से ही सनक नंदन सनत कुमार पहले स्वरूप भगवान के हुए और दूसरा भगवान का अवतार जो था वह वाराह के रूप में हुआ, जो कि हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को जल में भूतल में लेके गया था, जल में, उस समय भगवान वराह का रूप, यानी कि आधा आधा मनुष्य का और आधा सुअर का रूप, यानी कि वराह रूप में भगवान ने अपने दांतों पर इस पृथ्वी को जल से बाहर निकाल कर लाया था। और हिरण्याक्ष जो राक्षस था उसका वध कर दिया। और भगवान के अनेकों अनेकों रूप में एक तीसरा रूप ऐसा भी है भगवान का जो कि देवऋषि नारद के रूप में प्रचलित हुआ, यानी कि भगवान देवऋषि नारद हुए, यानी कि देवऋषि नारद ने भक्ति और भक्ति से भगवान को, भक्ति के नाम संकीर्तन से भगवान को प्रसन्न करने की एक इच्छा प्रकट की और इस पृथ्वी में, यानी कि इस समस्त संसार में वो व्याप्त हुए। और भगवान का जो चौथा अवतार है वह नर और नारायण के रूप में हुआ, यानी कि नर और नारायण जो कि एक ऋषि थे, नर और नारायण के रूप में होकर उन्होंने भी इस सृष्टि का जो कि समस्त संसार में एक आभा प्रकट की, भगवान की भक्ति को सृजन किया। और उस रूप में एक पांचवा अवतार वह कपिल मुनि का है। और भगवान के उसमें ही एक कपिल मुनि भगवान के रूप में ही छठवें अवतार में भगवान का दत्तात्रेय अवतार भी है, जो कि माता अनुसया के अंश से हुआ था। दत्तात्रेय भगवान, बोलिए श्री अंशा अवतार दत्तात्रेय भगवान की जय। और दत्तात्रेय रूप के पश्चात जो सातवें भगवान के रूप है वह यज्ञ नारायण भगवान है, यानी कि यज्ञ जो हम कुछ यज्ञ आहुति जो देते हैं वह यज्ञ नारायण भगवान के पास जाती है। और यज्ञ नारायण की पत्नी जो कुछ है वह दक्षिणा है। और यज्ञ नारायण, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जो आठवां अवतार है भगवान का वह त्रिशभ देव है। और जो नौवां अवतार है भगवान श्री हरि विष्णु का, वह महाराज पृथु के रूप में हुआ। और जो 10वां अवतार हुआ भगवान का, जो 10वां अवतार हुआ वह मत्स्य के रूप में हुआ, जो कि भगवान ने जिस समय इस सृष्टि पर पानी से प्रलय हो रहा था उस समय इस सृष्टि को मत्स्य अवतार लेकर इस जल के प्रभाव से बचाया। और 11वां जो भगवान का स्वरूप है वह कश्यप अवतार है। कश्यप अवतार में भगवान ने जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो मंदराचल पर्वत जो था उसको अपने पीठ पर धारण कर इस कश्यप अवतार को अवतरित किया भगवान ने। और यह भगवान का 11वां अवतार यानी कि कश्यप भगवान, बोलिए कश्यप भगवान की जय। और जो 12वां भगवान का अवतार है वह भगवान स्वयं धन्वंतरी अवतार में प्रकट हुए, यानी कि धन्वंतरी अवतार में भगवान ने अमृत का कलश लेकर, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए थे। और जो भगवान का 13वां जो अवतार है वह स्वयं मोहिनी अवतार है। मोहिनी अवतार में जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय देव और दानवों में बहुत घमासान युद्ध मचा था। तब माता मोहिनी ने
यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत का पान कराया था। और उनमें से ही 14 जो अवतार आता है भगवान का, नरसिंह अवतार आता है। नरसिंह अवतार में भगवान ने नरसिंह का रूप लिया था, यानी कि आधा शरीर मनुष्य का और मुख जो था वह सिंह का, यानी कि उन्हें नरसिंह भगवान के नाम से प्रचलित है, यानी कि वह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है। वह नरसिंह अवतार भगवान श्री हरि ने इसलिए लिया था कि जो हिरण्यकश्यप था वह भगवान प्रहलाद को बहुत कष्ट देता था। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि आपका भगवान क्या इस स्तंभ में भी है? तो जो हिरण्यकश्यप था उन्होंने बोला भक्त प्रहलाद से कि तुम्हारा भगवान स्तंभ में भी है। तो भक्त प्रहलाद जी ने कहा हाँ, इस स्तंभ में भी मेरे भगवान हैं। तो जो हिरण्यकश्यप था उन्होंने स्तंभ पर एक गदा का प्रहार किया और उसमें से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और जो 15वां अवतार भगवान का हुआ वह वामन के रूप में हुआ, जो कि वामन के रूप में हुआ। और वामन के रूप में वेश धारण कर राजा बलि को उपदेश किया कि आप हमें 3 पग भूमि दीजिए। तो राजा बलि जो थे वह राजा बलि जी ने 3 पग तो भूमि तो बोल तो दिया, पर भगवान ने 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड नाप दिया था। और जो 1 पग बचा था तो फिर महाराज बलि ने बोला कि यह 1 पग हमारे सिर पर रख दीजिए, तो उनका भी उद्धार कर दिया। बोलिए वामन भगवान की जय। और उसमें से भगवान ने 16वां जो अवतार लिया वह परशुराम अवतार है। परशुराम अवतार भगवान का परशुराम अवतार भी वह क्षत्रियों का वध करने के लिए हुआ था। बोलिए परशुराम भगवान की जय। और जो 17वां अवतार हुआ भगवान का वह 17वां अवतार व्यास जी के रूप में हुआ, जो कि बहुत प्रचलित हुआ। जिन्होंने हम जो कुछ भी आज है वह व्यास जी की वजह से हम श्रीमद् भागवत का श्रवण कर पा रहे हैं, हम गीता को पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने हम तक इस गीता और इस श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत किया, इसीलिए आज हम इस श्रीमद् भागवत को पढ़ पा रहे हैं और श्रवण कर पा रहे हैं, वह श्री वेद व्यास जी की कृपा से। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। और जो भगवान के 18वें अवतार हुए वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हुए, जिनकी पत्नी को स्वयं रावण हरण कर ले गया था। तो उसके रावण के अत्याचार से माता सीता को वध कर ले आए थे प्रभु श्री राम, और उन्होंने एक मर्यादा का पालन किया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और एक भाई का फर्ज निभाया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और जो 19वां अवतार है भगवान का वो बलराम अवतार है, यानी कि बलराम अवतार में भगवान ने श्री कृष्ण के भैया की पात्रता निभाई थी। और जो 20वां अवतार है वह स्वयं श्री कृष्ण बने थे, यानी कि देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त कराने के लिए और कंस के अत्याचार से इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया। और उसके भी पश्चात भगवान ने पांडवों में अर्जुन को उपदेश किया, गीतोपनिषद का उपदेश किया, यानी कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताई। और बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और 22वें अवतार में भगवान ने हरि अवतार लिया, जो कि हरि अवतार लिया। और 22वें अवतार में भगवान ने हंस अवतार लिया। और हंस अवतार के बाद जो 23वां अवतार था भगवान का वो बुद्ध था। वो शांत एवं संभावना का प्रतीक था, सर्वधर्म संभावना का प्रतीक था।
वह बुद्ध अवतार लेकर सबको शांति एवं योग का मार्ग बताया भगवान श्री हरि विष्णु ने। और उसके पश्चात जब आखिरी जो अवतार है भगवान श्री का, वह कल्कि अवतार है, जो कि इस कलयुग की समाप्ति पर इस कलयुग की समाप्ति पर आएगा। जब राजा लुटेरे हो जाएंगे, जब इस धरती पर राजा लुटेरे हो जाएंगे, हर जगह लूटपाट मची रहेगी। अब इस समय ऐसा हो रहा है कि हर जगह मांस की मंडियां लग रही है, पर वह समय ऐसा आएगा कि मनुष्य की मांस की मंडियां लगने लगेगी और उसके पश्चात भी स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और उसके पश्चात आदि आदि नित्य नित्य दुष्कर्म होने लगेंगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु का सर्वत्र अधर्म व्याप्त हो जाएगा। उस समय संबल ग्राम में भगवान जी का जन्म होगा, यानी कि संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कली भगवान का अवतार होगा। सौनक जी, यह बात तो सत्य है। सौनक जी कह रहे हैं कि यह भागवत नाम का पुराण वेदों से सम्मत है। इसे मैंने श्री सुखदेव जी की कृपा से, उन्हीं के अनुग्रह से, जब वे राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उसी समय मैंने भी इसका अध्ययन किया। तद्यपि यथा श्रुत जस मति मोरी, कई हऊ देखी प्रीति अति तोरी। यानी कि इसी को जैसा मैंने सुना है और जितना मेरी बुद्धि में ग्रहण किया है, उसी के अनुरूप मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा, यानी कि सुनाऊंगा। शौनक जी पूछते हैं, कस्मिन् युगे प्रवृत्तियं स्थाने वाक्येन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्णा कृत्वान् सहितां मुनिः। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण श्री वेदव्यास जी के किस युग में किया, यानी कि इस श्रीमद् भागवत जी का जो वेदव्यास जी ने किस युग में इसका निर्माण किया, किस स्थान पर और किस कारण से इसे किया। तब श्री सूत जी कहते हैं, द्वापरे समुनो प्राप्त्रे तृतीये युग पर्यये, जाता पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरई। सौनक जी, यह तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा, महर्षि जो पाराशर थे उनके द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अंश अवतार यानी कि वेद व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी भूत और भविष्य के ज्ञाता थे, जानकार थे। उन्होंने अपने ही भविष्य पर दृष्टि डाली, तो अपने भविष्य पर जब दृष्टि डाली तो देखा कि इस कलयुग के प्राणी कम बुद्धि वाले हैं और कम बुद्धि वाले हैं और कम आयु वाले हैं, और इतना देखा कि वह भाग्यहीन भी है, होंगे, आलसी भी होंगे। उस समय उन्होंने प्राणियों की सरलता के लिए एक वेद के 4 भाग किए, जो त्रिगवेद था और यजुर्वेद था। त्रिगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह 4 वेद है। तो एक वेद जो त्रिगवेद था अपने शिष्य महर्षि पैल को दे दिया, यानी कि प्रदान किया, और जो सामवेद था वह महर्षि जैमिन को प्रदान किया, यानी कि उनको जैमिन मुनि को दे दिया।
और जो यजुर्वेद था वो वैशंपायन मुनि को दे दिया, वैशंपायन मुनि को दे दिया, यानी कि उनको भी प्रदान किया। और अथर्ववेद था वो सुमंत मुनि को दे दिया, यानी कि सुमंत मुनि को, यानी कि सुमंत ऋषि को दे दिया, प्रदान किया। इतने पर भी उन्हें देखा, इतने पर भी उन्होंने देखा कि स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचरः। स्त्री शूद्र और अधम ब्राह्मणों का वेद में अधिकार नहीं है। तब उन्होंने 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत ग्रंथ की रचना की, उसके रचना की। तब उसके उस पर भी जब उन्होंने जब उनको संतोष नहीं आया तो वह भगवान का चिंतन करने लगे। उसी समय देवऋषि नारद वहां आए। वेदव्यास जी जो थे, वेदव्यास जी ने उनका पूजन किया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और आसन प्रदान किया। और तब देवऋषि नारद जी ने कहा, हे पाराशर नंदन, हे पाराशर नंदन, हे पाराशर नंदन व्यास जी, आपने एक वेद के 4 भाग तो कर दिए, एक वेद के आपने 4 भाग तो कर दिए, पर महाभारत जैसे 1,00,000 श्लोक वाला इतिहास की रचना तो कर दी, फिर भी आप इस प्रकार अप्रसन्न क्यों है? इसका कारण क्या है? तब वेदव्यास जी ने कहा, देवऋषि नारद, आपका कथन सत्य है, परंतु मैं स्वयं जो हूं ना, इस अप्रसन्नता का कारण भी नहीं जानता। आप ही इसका समाधान करें। यथा धर्माद्यश्चार्ता मुनिवर्यानुकीर्तितां न यथा वासुदेवस्य महिमानुवर्णिताम्। वेदव्यास जी, आपने जिस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ का पुराणों में वर्णन किया है, उस प्रकार आपने भगवान तथा भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया। आपने क्योंकि कहा गया है, नैष्कर्म ने कश्मर्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निजर नित्रजनम, यानी कि कोई काम निष्कामता से युक्त हो परंतु भगवान की भक्ति से रहित तो उसकी शोभा नहीं होती। इसलिए आप समाधि में भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए और भगवान की वह सुंदर लीलाओं की रचना कीजिए। तब भगवान करुणावत्सल है, कृपा के वत्सल है। उनकी मूर्ति करुणा की मूर्ति है, वह जरूर आप पर कृपा करेंगे और आपका यह अप्रसन्नता का कारण भी हट जाएगा। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूक्षणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम, यानी कि व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, परंतु मेरा जन्म हुआ और मेरे भाग्य इतने दुर्भाग्य है कि मैं जब छोटा था ना, तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया।
तब मेरी माता मेरा लालन पालन करने लगी। एक दिन मेरे गांव में कुछ वेद पाठी ब्राह्मण चातुर्मास का समय व्यतीत करने के लिए आए और उनकी सेवा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया गया और मैं मनोयोग से उनकी सेवा करने लगा। उनको भोजन कराने लगा। उनके भोजन करने के पश्चात उनकी पत्तल में जो कुछ भी झूठा बच जाता था प्रसाद, उसे मैं पा लेता था। उसे पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो गए, यानी कि वह पाप धुल गए। अनेकों धर्मों में मेरी रुचि बढ़ने लगी और जो ब्राह्मण थे वह प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करने लगे, यानी कि गान करते थे, जिससे सुनने से मेरे रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। उस भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया और चातुर्मास का समय व्यतीत कर जब वे ब्राह्मण जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। तब मैं उनके पीछे पीछे चल दिया तो मुझे आता देखते हुए उन्होंने कहा, हे बेटा, हे पुत्र, अभी तुम्हारी माँ जीवित है, आप हमारे साथ नहीं चल सकते। तुम्हारे अलावा तुम्हारी माँ का कौन है इस जगत में? अब तुम अपनी माँ की सेवा करो और करनी चाहिए। अभी तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। यह सुन मैं उदास हो गया। यानी कि नारद जी कह रहे हैं वेदव्यास जी से कि मैं अगले जन्म में जैसा था दासी पुत्र, उसके प्रतिरोध, यानी कि उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उदास हो गया और उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह चतुर्व्यूह मंत्र उन्होंने मुझे प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि तुम अपने इस जीवन में भगवान का दर्शन अवश्य होगा। प्रतिदिन मैं उस मंत्र को जपने लगा और जप करने लगा। एक दिन सायंकाल में मेरी जो माताजी थी, वह एक गाय को, हमारे घर में गाय थी, उस गाय को कोठे में जो थी उसका दूध निकालने के लिए हमारी माताजी गई। तब हमारी माताजी जाने के पश्चात हमारी माता उस गाय का दूध निकाल ही रही थी कि वहां एक बड़ा विशाल काला सर्प आ गया और मेरी माता को पता नहीं था कि वहां पर एक काला विशाल सर्प है। तो हमारी माता का अनजाने में उस विशाल सर्प पर पैर पड़ गया। तो हमारी माता जी जोर से चिल्लाई कि हे राम, क्या हो गया? तब उस सर्प ने हमारी माता पर दंश कर दिया और हमारी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। हमारी माता का स्वर्गवास हो गया। हमारी माता मृत्यु की शैया पर लेट गई और पीड़ा से, वेदना से व्यतीत कर वो जमीन पर गिर पड़ी। तब मैंने अपनी माता का यानी कि मेरी माता का जब मैंने अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार करने के पश्चात अंतिम कर्म किया और अनुग्रहं मन्यमान प्रतिष्ठम दिशामुतरामहे। भगवान का अनुग्रह मानकर उत्तर दिशा की ओर, जैसा उन साधुओं ने बताया था कि जब तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा तो उत्तर दिशा की ओर, जो भगवान का जो कुछ भी अनुग्रह है, स्थान है, वहां पर जाकर तुम तपस्या, ध्यान, योग जो कुछ भी है वह कर लेना। तो मैं भगवान का अनुग्रह मानकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा।
और अनेकों पर्वतों और झीलों को, नदियों को, अनेकों सबको पार करता हुआ मैं चलता गया। तब अनेकों नदियों और झीलों, अनेकों रास्तों को और अनेकों वनों को पार करता हुआ, अनेकों सरोवरों को पार करता हुआ मैं वहां चला गया। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैं बहुत थक चुका था। तब मुझे एक पास में एक अति सुंदर सरोवर दिखा। वहां मैंने स्नान आदि सब किया और स्नान आदि करने के पश्चात जब मुझे पानी पीने की प्यास लगी, तब मैंने उस सरोवर से शुद्ध जल लेकर पानी पिया। और जब मैंने पानी पिया तो वहां मैं पानी पीकर, जैसे संत महात्मा ने कहा था कि इस तरह आप भगवान का ध्यान करना, तो मैंने अपना आसन सजाया और आसन सजा के जिस प्रकार ऋषियों ने कहा था उस प्रकार ही मैं उस आसन पर बैठ गया। और जो जिस 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 जगह मैंने आसन लगाया था वहां मुझे एक विशालकाय लंबी लंबी लता शिखाओं वाला पेड़ दिखा। वह था पीपल का पेड़। उस पीपल के वृक्ष के नीचे मैंने अपना आसन जमाया और वह आसन जमाकर वहां मैं उस पीपल की छांव में बैठ गया और भगवान का ध्यान करने लगा। भगवान का जिस तरह ऋषियों ने बताया था, जो चतुर्व्यूह मंत्र दिया था, उस प्रकार में भगवान का ध्यान करने लगा। और ध्यान करते 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 मैं अति प्रसन्न हो रहा था। और उस प्रवाह जो भगवान का विग्रह था वो मेरे समक्ष समक्ष आ रहा था। तब मेरे आंसू से, मेरे आंखों से अश्रु के प्रवाह धारा बहनी लगी। यानी कि जो मेरे आंख थे उसमें से अश्रु की धारा बहने लगी, प्रवाह बहने लगा। तब मेरे निकट वह अत्यंत सुंदरमयी कृपा के वत्सल दीनानाथ की मूर्ति प्रकट हो गई, यानी कि उनका विग्रह प्रकट हो गया। और मेरा मन इतना उत्साहित हो गया कि मैं भगवान को ही चाहने लगा। मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि मैं भगवान उस विग्रह को देख बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता था। पर एकाएक वह छवि अंतर्ध्यान हो गई। और अंतर्ध्यान हो गई तो मैं उस छवि को देखने के लिए फिर से व्याकुल हो गया। मैं व्याकुल हो उठा, उस छवि को देखने के लिए मैं व्याकुल हो उठा। फिर से मैंने जो जो भी संत महात्माओं ने बताया था, फिर से मैंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर फिर से मैं भगवान का चिंतन करने लगा, भगवान का मनन करने लगा, उस चतुर्व्यूह मंत्र को पढ़ने लगा। पर भगवान की लीला तो देखो कि वह जो झांकी थी वह सिर्फ एक ही बार हमारे समक्ष प्रकट हुई, फिर उसके बाद अंतर्ध्यान हो गई तो विलीन ही हो गई। तो उसके पश्चात जब हो गया तो उसी समय आकाशवाणी हुई, अभिपक्वा अभिपक्वा कर्षणाय अभिपक्वाकषायाणां दुर्दर्शोऽहं योगिनाम्। यहाँ पर हम अपनी कथा को विराम देते हैं। एक सुंदरमय और अति सुंदर भजन के साथ यहाँ पर हम अपनी कथा को विराम देते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सिया बल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पंडरीनाथ महाराज गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। हम एक सुंदर से भजन के साथ इस कथा को पूर्ण विराम देते हैं। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चली रही है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चली रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मंजिल भी मिली रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिली रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, तो किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, तो किस चीज की कमी है। किस चीज की यही अब दरकार भी नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं कभी, मैं तो नहीं काबिल हूँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई है वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया है सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने ही दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी, तूने दिया एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी, तूने कर दिया इशारा। एहसान है मेरा अब, एहसान, ये एहसान है तेरा, ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गुरुदेव। कृष्णा जी बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा आपने बोला भाव के साथ कथा को, और भजन भी आपने अच्छा गाया। थोड़ी घबराहट हो रही थी गुरुदेव। वो थोड़ा बहुत दिनों बाद थोड़ा लंबा डिस्टेंस हो गया ना, जल्दी जल्दी हाँ गुरुदेव, करिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। बोलने में मतलब गुरुदेव घबराहट हो रही थी थोड़ी। हाँ कोई बात नहीं, स्वाभाविक है, अपने आप वो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, हम जो बोलना चाहते थे गुरुदेव उसमें ही थोड़ा मतलब घबराहट आ रही थी अंदर से हाँ हाँ, ऐसे। वो स्वाभाविक है, धीरे धीरे वो हट जाएगा, जल्दी जल्दी वक्तव्य करिए, ठीक है। हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा रहनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया रहेगा। बहुत हाँ अच्छा, हम गुरुदेव। प्रसन्न है आपकी मेहनत से। बढ़िया है। हाँ गुरुदेव।